हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2A से पहले जो एग्जांपल्स गिवन हैं उन एक्सरसाइज के उस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इस पे बेस्ड जो इंट्रोडक्शन था 2A के लिए, जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हमने, और अब हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो एक्सरसाइज 2A से पहले दिए हुए हैं आपकी आरएस अग्रवाल बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पे क्या हमें कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम 2008 में पूछा हुआ है। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x गिवन है। ये क्या आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मतलब पहले स्क्वायर वाला आएगा, फिर x का स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, फिर x का टर्म है। तो हम क्या इसको रीअरेंज कर देंगे, और रीअरेंज करने पे ये किस में चेंज हो जाता है, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x पहले आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, माइनस 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या वैल्यू दे देंगे, माइनस 18। मिडिल टर्म स्प्लिट होता है तो माइनस 7 को हमें ऐसे स्प्लिट करना होगा, माइनस 7 को, कि इसका प्रोडक्ट, जो ये दो नंबर्स आए इनका प्रोडक्ट कितना हो जाए, माइनस 18, और उन दो नंबर्स का सम कितना हो जाए, माइनस 7। तो माइनस 9 और 2 वो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 मिलता है और ऐड करने पे माइनस 7। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है इसे लिखने में। ये 6x स्क्वायर माइनस, पहला 9 है ना, माइनस 9, तो माइनस 9x हो गया। आप चाहें तो 2 को भी पहले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है तो प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा स्प्लिट हो गया टर्म। जो चीज़ कॉमन है वो ले लीजिए, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x नहीं 3x कॉमन आएगा। 6 और 9 है ना, 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 1 लिख सकते हैं, और 2x माइनस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों क्या आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए, है ना। फैक्टर्स एक बार हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से 2x माइनस 3 को अगर आप इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो इस केस में जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी, है ना। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल कोफिशिएंट के साथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन बताना है। तो दो पार्ट में बताते हैं रिलेशन, पहला सम के लिए, दूसरा प्रोडक्ट के लिए। तो सम ऑफ जीरो के लिए जब हम बताएंगे सम ऑफ जीरो, तो इस केस में जो सम ऑफ जीरोज हैं वो क्या हैं, माइनस 1/3 प्लस 3/2। यही तो दो जो हैं हमारे जीरोज हैं, इनका हमने सम फाइंड आउट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा इसके एलसीएम, यहाँ हो जाएगा -2, 3 से 2 टाइम्स, तो यहाँ -1 है तो -2 आ गया, प्लस 2 से ये 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, दैट इज इक्वल टू 7/6। 7/6 जो आया है ये किसके बराबर होगा, अगर हम कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे -7 है, -7, उसके आगे माइनस साइन लगी हुई है तो ये माइनस साइन लगा लीजिए।
डिवाइड कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, दैट इज 6, तो ये क्या आता है 7/6 ही तो आता है, यही तो यहाँ पे आया हुआ है ना। तो हमने सम के केस में कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बता दिया, अब हमें बताना है इस केस में प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2, ये कहाँ से आया, ये वाले दोनों जीरोस हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 आ जाता है, -3/6, और इसको अगर आप कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट टर्म, ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। चेक करिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है ना, कांस्टेंट टर्म -3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो -3/6 के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। इसी पे बेस सेम टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इस केस में क्या है, वो x² -2 है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा, ये किस फॉर्म का है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका a² - b² के फॉर्म का। आप और इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन क्या होता है, a + b, और a - b के फॉर्म में ये एक्सपेंड हो जाता है। तो इसको अगर इस फॉर्म में हमें ले आना है तो हम क्या करेंगे, x² - का स्क्वायर ले लेंगे, √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म में चेंज कर लीजिए, हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे, दो फैक्टर्स मिल जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। वो क्या हो जाएगा, देखिए x + √2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x - √2 हो जाएगा। देखिए a² - b² होता है, तो a + b और a - b में ब्रेक हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, तो a² + √2 और a² या x² -√2, ये दो फैक्टर्स आ गए इसके। अच्छा, ये दो एक बार हमने फैक्टर्स निकाल लिए, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना अब तो हमारे लिए कठिन नहीं है। एक बार हम x + √2 को कंपेयर कर देंगे ज़ीरो से, तो इस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 आ जाएगी। और एक बार आप x - √2 को कंपेयर कर दें अगर ज़ीरो से, तो इस केस में भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू √2। ये दोनों क्या आ गए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ईजी है या नहीं है। जब रिलेशनशिप बताते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान देते हैं, एक तो सम ऑफ द जीरोस के साथ कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताएंगे, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताएंगे। तो सम ऑफ जीरोस के साथ सम ऑफ जीरो, यहां पे क्या है, देखिए -√2 एक जीरो है, और प्लस दूसरा √2 दूसरा है, ये वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो के बराबर आ जाती है, ठीक है। और इसे अगर आप कंपेयर करें कोफिशिएंट के साथ, तो कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए, और वो क्या होता है, ax² + bx + c, दैट इज a ≠ 0। तो इस फॉर्म को अगर कंपेयर करें आप, तो देखिए ये क्या होता है, जब सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यही तो होता है। अब ये जीरो आया है, जरा देखिए ये क्या जीरो आता है या नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया माइनस साइन के साथ। और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो -0 के साथ कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने शो कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और कोफिशिएंट के बीच भी आप रिलेशनशिप बता सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -√2 इंटू √2। -√2 और √2 दो तो जीरोज हैं, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -2 है। देखिए इस वाले में कोफिशिएंट टर्म क्या है, -2 और एक्स स्क्वायर, सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो -2/1 किसके बराबर होता है, -2 के बराबर ही तो होता है। तो ये रिलेशन हमने शो कर दिया। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जहाँ पे हमने रिलेशनशिप बताया जीरो का कोफिशिएंट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।